आइए मिलते हैं शालिनी से। शालिनी जिन्होंने एसएससी भी क्लियर किया है और वर्तमान में एनवीएस में वेस्ट बंगाल में कार्यरत हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं एसएससी पहले शालिनी को एनवीएस क्लियर करने के लिए, और वर्तमान में तैयारी कर रही एसएससी सीजीएल की, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो भी क्लियर करेंगी निश्चित तौर पे, क्योंकि बहुत सफल छात्रा रही थी, बहुत मेहनती भी रही क्लास में। और इनके बारे में एक चीज कहूंगा कि बहुत कम समय में इनका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन की तैयारी जब इन्होंने की, बहुत कम समय लगा, 1 से 1.5 साल के अंदर इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर कम समय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ऑनेस्टली मेहनत कीजिए, सिलेक्शन निश्चित तौर पर मिलेगा। शालिनी बेस्ट एग्जाम्पल है, और भी स्टूडेंट हैं। आइए जानते हैं शालिनी से, शालिनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रम्प कार्ड के साथ, शालिनी से जानेंगे। मुझसे अच्छा शालिनी बताएंगी आपको। मेरा नाम शालिनी है और मैं वर्तमान में जेएसए के पोस्ट पर वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हूँ। एनवीएस के थ्रू मेरा एग्ज़ाम हुआ था और मैंने ट्रम्प कार्ड 2021 में ज्वाइन किया था। लगभग 1.5 साल मैं यहाँ पढ़ी हूँ और इंग्लिश एक बार पढ़ने के बाद मुझे दोबारा रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ग्रामर तो सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया था कि उनसे एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं था। और वोकैब के लिए सर की वर्ड डायरी थी, बोनांजा बुक, उससे बाहर वर्ड्स नहीं आते थे। उससे पढ़ने के बाद सिर्फ बार बार रिवीजन करने की वर्ड्स को ज़रूरत पड़ती थी। ग्रामर एक बार में ही बहुत ही अच्छा हो गया था। फिर मैंने तैयारी इंटर के बाद शुरू की थी। मेनली देखा जाए तो 10th के बाद मैंने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया था अपने तरीके से, थोड़ा बहुत जैसे भी हो। और 12th के बाद मैं इसके पीछे लग गई थी क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और मेरे पास एक जॉब हो। तो वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मेरा ग्रेजुएशन दिसंबर 2023 में कंप्लीट हुआ और दिसंबर 2023 में ही मेरा लिस्ट में नाम आ गया एनवीएस में, और जनवरी में मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं इसके लिए सर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाया। जैसे एनवीएस में भी इंग्लिश बहुत ही टफ़ पूछा गया था जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो सर के पढ़ाए गए तरीके से मैंने अटेम्प्ट लिया जितना ज़रूरत है। नेगेटिव मार्किंग भी था जिसमें कंफर्मेशन थी, मैंने सिर्फ उसे ही अटेम्प्ट लिया। ये ज़रूरी है, जो नहीं जान रहे हैं, जिसमें 50-50 है उसमें अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं उसे अटेम्प्ट ना ही लेना बेटर होता है। तो सर ने ऐसे बहुत सारे तरीका बताया था जिससे एग्ज़ाम में लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो थैंक यू सर। मैं क्या और बात करना चाहता हूँ, शालिनी से जानना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं, या स्टूडेंट्स ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे मेहनत करना चाहिए? उन लोगों को लगे रहना चाहिए, कंटिन्यू। उन्हें गैप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स में होता है कि जब मोटिवेटेड होते हैं तो फिर लगातार 10 दिन तक पढ़ लेंगे, 10-10 घंटे पढ़ लेंगे और फिर कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं पढ़ना। तो ये गलत है। आप डेली 8 घंटे नहीं भी तो 4-5 घंटे भी आप अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो वो काफ़ी होता है। आप रेगुलर पढ़िए, डेली पढ़िए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कंटिन्यू रहिए, तभी सक्सेस मिलेगी। एक और बात कहना चाहूंगा, शालिनी ने ये स्पष्ट किया है, और इनकी रिजल्ट्स के अलावा भी कई सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं, आप भी कई सारे को जानते होंगे। देखिए, अगर आपको रिजल्ट लेना है तो डेडिकेशन टू योर वर्क, आपके काम के लिए आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए। अगर डेडिकेशन रहेगा और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वन डे और द अदर यू विल गेट सक्सेस। नोबडी विल बी देयर टू डिफीट यू। however tough the examination is going to be, you will get success। ये तय है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स रिजल्ट नहीं होने के कारण डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं। मैं कहना चाहूँगा तैयारी कभी नहीं छोड़ना है। ये कई बार आपका लक होता है कि आपको थोड़ा समय लग जा रहा है। कई बार कई सारे स्टूडेंट्स कम समय में सिलेक्शन ले लेते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं अरे उसका सिलेक्शन तो बहुत कम समय में हो गया, मेरा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देना चाहिए। नो, यू डोंट नीड टू क्विट। आपको क्विट नहीं करने की जरूरत है। जस्ट कीप ऑन डूइंग योर हार्ड वर्क, कीप ऑन डूइंग योर हार्ड वर्क, ठीक है ना। तो ये आपको आपकी सफलता के राह तक लेकर जाएगा। और असफलताओं से डरिए नहीं,
जितनी सफलताएं आपको मिलेंगी उतना एक्सपीरियंस मिलेगा और उतने ही आप परिपक्व होंगे, उतने ही मैच्योर होंगे आप, उतने ही बड़े एग्जाम के लिए तैयार होंगे आप। ठीक है ना, कई बार आपके एग्जाम्स में फेल करना आपको बहुत कुछ सिखा देता है, तो मेहनत करते रहिए। बाकी और सारी ट्रम्प कार्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि आप भी एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, सफलताएं मिलेंगी। बाकी शालिनी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं फ्यूचर के लिए। मुझे उम्मीद है कि शालिनी एसएससी सीजीएल क्रैक जरूर करेंगी। क्या? यस सर, मैं तैयारी तो एक्चुअल में एसएससी सीजीएल की ही करने आई थी और एसएससी एमटीएस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन घर के बगल होने के कारण मैंने वेस्ट बंगाल एनवीएस ही ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सीजीएल हो सकती है तो। हाँ, सिलेक्शन होगा, श्योर होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए स्टूडेंट के साथ, नए रिजल्ट्स के साथ। मेरी शुभकामनाएं हैं शालिनी को भी और आप सब लोगों को भी जो मुझे देख रहे हैं कि आपका भी सिलेक्शन होगा। बस मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।